ऑफलाइन एक्चुअली जो होता है, जो 1994 में होता था लैंडलाइन पे, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है मेरे सिटी में गुजरात में 1999 में मोबाइल आए, नोकिया 5110, ठीक है, और मोटोरोला। तो 1994 में क्या होता था कि एक बुक की 5-6 डब्बे लेके बैठा है और अपने ग्राहक बना लिए उसने। और उस ज़माने में क्या होता था कि भाई एक गांव के या उस ज़िले के जितने लोग हैं, अब जैसे कि भाई इसकी लिमिट 1 लाख की है, उसकी 2 लाख की है, कोई बड़ा सेठ है तो उसकी 50 लाख की लिमिट है। लिमिट का मतलब? लिमिट यानी उतना आप खेल सकते हो बुकी के पास, एक औकात, जिससे पता है कि भाई ये किराने की दुकान है तो इसका 50,000 का ही जिगर है, मतलब तो ये 50,000 रुपए लगा सकता है किसी एक टीम पे आपके थ्रू? 50 का 60 ठीक है, 40 ठीक है, इससे ज्यादा इसका नहीं लिखना है, नहीं तो कल को झगड़े होंगे, ये दे नहीं पाएगा। अच्छा। और दूसरा क्या होता है कि जिसकी बहुत बड़ी गारंटी होती है, मतलब जो जिसकी रसूख है कि भाई यहाँ इसमें कितना भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आ जाएंगे, जमीन जायदाद है, और उसका कोई दोस्त जा रहा है तो उसकी गारंटी लेगा कि भाई आप गारंटी ले रहे हो, इसको बोलते हैं आवाज़ लेना, जो आज भी इंडिया में चलता है। जितने लोग ऑफलाइन बुक आज चला रहे हैं इंडिया के हर जगह, पूरे इंडिया में आज भी चल रही है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वे है। तो कोई अगर इतनी बड़ी वॉल्यूम देना चाह रहा है, उसका बैकग्राउंड चेक होता है देख के कि भाई ये जेन्युइन है? बैकग्राउंड यही होता है कि भाई इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा बंगला है, इसकी मंथली इतनी इनकम है, या मान लो कि भाई इस आदमी के पास इतने पैसे हैं, इतनी जायदाद है, ये कल को हार गया 1 करोड़ तो भर सकता है। ओके, तो ये बुकी औकात के हिसाब से अपना नेटवर्क सेट कर लेता है, ठीक है। अब इसमें बुकी का क्या फायदा होता है? देखिए बुकी का फायदा ये होता है कि इसको बोलते हैं एज, हाउस एज। जैसे हर गैम्बलिंग में एक हाउस एज होती है। जैसे बुकी ने फ़ोन उठाया, आज इंडिया और न्यूजीलैंड का कल मैच था, राइट, मैं उसी का एग्जांपल देता हूँ फाइनल, कि भाई इंडिया का रेट ओपन हुआ है 45-7। 45-47 क्या होता है कि जैसे किसी ने अगर 1 करोड़ लगाया इंडिया पे तो उसे मिलेगा 45 लाख, यानी जाएगा 1 करोड़, मिलेगा 45, क्योंकि इंडिया मजबूत टीम है तो फेवरेट का रेट आपको कम मिलेगा। तो ये तो घाटा ही हुआ एक तरीके से। नहीं घाटा नहीं है ना, क्योंकि वो टीम के जीतने का चांस ज्यादा है। 1 करोड़ उस पे प्लस 45, या 1 करोड़ आपको वापस, एक तो आपका आपके पास ही है। ओके ओके। 45 पैसे, यानी आपने 1 का रिस्क लिया, मिले 45। ओके, क्योंकि दोनों टीम की टक्कर के हिसाब से, फॉर्म के हिसाब से, आईसीसी रैंकिंग, ग्राउंड कंडीशन, सब के ऊपर से भाव तय होता है बेटफेयर में, जिससे वो सब चलता तो है। ये छोटे बुकी भी बेटफेयर को आइडल मानते हैं। बेटफेयर पूरा वर्ल्ड 200 प्लस स्पोर्ट्स बेटफेयर से ही चलते हैं, और बेटफेयर में कोई एक आदमी भाव नहीं डालता है। मैंने पहले भी बोला, इट्स वर्क लाइक अ शेयर बाजार। लाखों लोग मिलके उसके अंदर अपनी ऑड्स डालते हैं। जैसे मान लो कि इन्होंने डाला कि मुझे इंडिया लगाना, ये सिंपल चीज़ है, मैं बताता हूँ। इन्होंने रेट डाला कि भाई मुझे इंडिया 47 में लगाना है, और मैंने बोला नहीं भाई मुझे तो 45 में ही खाना है, तो उसके स्क्रीन पे आपको भाव दिखेगा 45-7। तो इंडिया के ऑफलाइन बुकी भी क्या भाव चलाएंगे? 45-7। अब किसी बुकी को कम पसंद है तो 44-6 चलाएगा, किसी को ज़्यादा पसंद है तो 46-8 चलाएगा। इन शॉर्ट बेटफेयर से 1 पैसा ऊपर नीचे रेट। अच्छा। और ये बेटफेयर कहाँ की कंपनी है? ये लंदन की है और यूके की। ये लीगल है वहाँ पर? बिल्कुल, वहाँ के उस पर शेयर लिस्टेड है, और वर्ल्ड की, मतलब मेरे ख्याल से हमारी जो निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनी है उसके लेवल के या उससे ज़्यादा ही पैसे होंगे उसके। अगर कोई इंडियन बंदा इंडिया मतलब कंट्री में रहकर बेटफेयर पे कर रहा है तो वो लीगल है उसके लिए? सही है। वो देखो, एक्चुअली मुझे इंडिया का लॉ इतना नहीं पता है। मेरे हिसाब से इंडिया में लाखों लोग खेलते हैं। इवन मैं जब इंडिया में इंटरनेट आया था 1999 में, 96 में आया होगा, सॉरी, जब मैं, मतलब वो छोटा सा मॉडेम होता था तब की बात कर रहा हूँ, रेडिप मेल था जब, याहू मेल, तो उस टाइम पे भी बेटफेयर पे लोग भाव देखते थे, और पैसे तो देखो डायरेक्ट आप डाल नहीं सकते थे बेटफेयर तब भी और आज भी, बरोबर। तो क्या करते थे उस टाइम पे, नेट टेलर, स्क्रिल जैसी एक क्रिप्टो टाइप की डिजिटल करेंसी होती थी, या तो उससे पैसे जाएंगे, या फिर कोई अपने लंदन के रिश्तेदार को बोलता था कि भाई तेरे बैंक अकाउंट में से तू 2000 पाउंड डाल दे। क्योंकि बेसिकली इंडिया के ऑफलाइन बुकी तब रेट देखने के लिए रखते थे, सौदा नहीं करते थे अंदर, बट रेट देखने के लिए बेटफेयर आपको डेमो आईडी नहीं देता, तो आपको कुछ ना कुछ $100 भी डालने पड़ते हैं, तो वो डाल के यूज़ करते थे और वहाँ की स्पोर्ट्स बुकों को खुला रखते थे। बट भाई एक बात बताओ सर, कि अगर लोकल लेवल पे ये सब चल रहा है, तब तो इंटरनेट भी नहीं था, या आज भी कोई बुकी अपना मनपसंद रेट क्यों नहीं चला सकता? उसे वहीं क्यों देखना है बेटफेयर पे? इसमें क्या होता है, मनपसंद रेट से मैं आपकी चीज़ समझाता हूँ कि अगर मान लो कि इंडिया न्यूजीलैंड में, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड इंडिया से इतना कमज़ोर नहीं है कि 45 खुले, तो मैं क्या रेट, अगर मैं बुकी हूँ तो मैं क्या वैल्यू निकालूंगा भाई? 60-63 इंडिया। अब ये भाई है इंडिया के भक्त, इन्हें तो कोहली और रोहित शर्मा में भगवान दिखते हैं। इन्हें लग रहा है कि नहीं, इंडिया तो भाई जीती हुई है, मतलब जैसे पूरा देश बोल रहा था कि ये कब तो इंडिया जीता हुआ ही है, और वाकई ऐसा ही हुआ। इंडिया ने तो धो डाला सबको, तो ये क्या बोलेंगे भाई इंडिया का रेट 35-7, तो कहाँ मेरा 65, कहाँ इनका 35। तो होगा क्या कि इसमें हो जाएगा वो आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज यानी एक जगह से लेना, एक जगह देना। यानी ये भाई क्या करेंगे, यहाँ पे 37 में 1 लाख खा लेंगे और मुझे 65 में लगा देंगे, तो वो तो बिना खेले ही कमा लिया उसने 30,000 रुपये। इसने हार जीत कर ली, मैंने हार जीत कर ली, बट बेवकूफ़ तो हम दोनों ही बन गए।
तो इसीलिए चलने के लिए हम सबको एक बैसाखी चाहिए। तो एक माइलस्टोन को देखते हैं कि हाँ वो जो चल रहा है बेंचमार्क जिसने बनाया वो हुआ है, लाखों लोग मिलके तय कर रहे हैं, ठीक है। वो बिड पड़ रही है। ठीक है, मैंने आप देखो हर चीज़ में शेयर बाजार बीच में क्यों आती है, क्योंकि दोनों बहनें हैं, जुड़ी हुई है। आज रिलायंस का शेयर हम 1200 रुपये क्यों रख सकते हैं, क्योंकि उसको बेचने वाला है वो बोल रहा है मुझे 1190 में बेचना है, बरोबर, और खरीदने वाला बोल रहा है मुझे 1180 में लेना है, तो 10 फर्क चल रहा है। फिर कोई 79 डालेगा, कोई 81, ऐसे घिसता 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 वो आके एक पे रुक जाएगा। तो बेटफेयर भी सेम तरह से काम करता है। मैच में इन्होंने 45 डाला, मैंने 47। अब अगर आप जाके बेटफेयर पे $100 भी डाल दोगे, इवन $2 की भी बेट पड़ती है, $2 आपने 46 में डाल दिए तो रेट हो जाएगा 45-6। अब जिसके पास ज्यादा पैसा वो भाव को खींच के ऊपर ले जाएगा। मान लो मुझे पसंद है न्यूजीलैंड, तो मैं हर भाव में इंडिया खाऊंगा तो 70 हो जाएगा। अगर पूरी दुनिया को इंडिया पसंद है, पूरी दुनिया को, हर कोई बोलेगा भाई 45 है था, एक दिन का 40% ब्याज मिल रहा है, लगाओ। इसने भी लगाया, आपने भी लगाया, ये गिर गिर के 36 हो जाएगा। एक चौके में 32, एक चौके में 22, 2 छक्के पे आ जाएगा 12-13। तो वही तो होता है। आप मैच में रेट ऊपर नीचे इसी वजह से होते हैं कि चॉइस पब्लिक की किस तरफ ज्यादा है। अच्छा, डिपेंड ऑन चॉइस ओके। और फैक्टर। बुकी कैसे कमा रहा है, उसका क्या फायदा है? बुकी को जो बीच वाला 2 पैसा मिल रहा है। देखो आपने फोन किया, मैंने 45-7, आपने बोला 45 में 1 लाख इंडिया लगाई, आपके दोस्त को न्यूजीलैंड पसंद है, या आपका दोस्त नहीं है, मेरा दूसरा ग्राहक है, भैया 47 में मैंने 50 खाई, फिर ये तीसरा ग्राहक है। सर ये थोड़ी टेक्निकल जा रही है लैंग्वेज की, नहीं, मैंने नहीं, खाई simple मैंने है। लगाई, तो हमारी ऑडियंस को थोड़ा क्लियर कर दो। देखिए खाई लगाई बेसिक क्या होता है, लगाई यानी बैक करना, यानी अगर 45-7 इंडिया का रेट है, तो अगर मुझे इंडिया खेलना है, जीतना है इंडिया की जीत पे, तो उसको बोलते हैं 45 में मैंने इंडिया बैक किया। बैक मीन्स लगाया, और ले किया मतलब आप मुझे लगाओ, समझो, बाय सेल की तरह सिंपल लैंग्वेज में आप समझो। तो अगर आपको इंडिया विन लेना है तो आपको बैक करना पड़ेगा 45 में, नहीं तो बुकी आपको ऑप्शन देता है कि या तो आप मुझे 45 में लगा लो, नहीं तो मैं आपको 7 में लगाऊंगा। ओके, अगर इंडिया हार जाती है और फिर बुकी ने बैक कर रहा है 47 में, तो फिर अगर आपको इंडिया की हार पसंद है तो आप बोलोगे 47 में मैंने खाई, यानी कि ले किया, अच्छा, ओके, तो आप हार जाओगे। अब बुकी को बीच के 2 पैसे मिले ना, इन्होंने 45 में लगाई, ऑलराइट, ये 1 लाख के सामने कल मेरे से 45,000 ले जाएंगे, और आप हार गए, मैं आपसे लूंगा कितना, 47,000। 2,000 किसको मिला, मुझे। ओके, सेम पैटर्न पे वर्क करती है दुनिया की हर बुक, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। और सर उस केस में क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको 47,000 नहीं दे पा रहा, आपका एक क्लाइंट है, मैं आपका एक वो हूँ, मैं आपको नहीं दे पा रहा, तो फिर आप किस हद, एक बुकी किस हद तक चला जाता है पैसे निकलवाने जी के लिए? देखो इसमें बुकी की भी देखो बहुत सारी प्रजाति होती है, गाय भैंस सांड, उस तरीके से। अच्छा, मतलब मैं कोई कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा, मतलब कि कुछ लोग मान लो सीधे हैं, व्यापारी हैं, जिनको झगड़ा फसाद पसंद नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो बुकी लोग, ऐसे बुकी भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि भाई शरीफ आदमी का ही लिखेंगे, पूरी गारंटी से लिखेंगे, और 4 लोगों को गारंटर रखेंगे कि भाई ये नहीं देगा तो तू दे देना, क्योंकि मेरे से तो झगड़ा हो नहीं पाता। ठीक है, तो वो उसको गारंटी रखेगा, फिर भी उसके पैसे डूब गए तो बोलेगा भगवान तू इसका न्याय कर देना, वो भूल जाएगा। अच्छा, अपनी जेब से नुकसान खा बराबर। अब ये थे गाय प्रजाति, बराबर, फिर आएगी मीडियम प्रजाति, जो थोड़ी बहुत गाली गलौज कर लेगा, या उसके रिश्तेदारों को बोलेगा कि भाई इसके पैसे दिलवा दे। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये ऑफलाइन पे ही लागू पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस किसी के भरोसे नहीं चलता, एडवांस पेमेंट पे चलता है। हम जो इंडस्ट्री से हैं, हमारे यहाँ भरोसा नाम का प्राणी नहीं होता है, अच्छा, हम सिर्फ डिपॉजिट पे काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे में कभी किसी को तंग करना, धमकी देना वो आता ही नहीं है, बरोबर। ये बेसिकली हम लोग पास्ट से ट्रेडिशनल वेज की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमने बचपन में देखा है कि पैसों के लिए जो सांड बुकी होते हैं, जो मैंने बोला सांड प्रजाति, मान लो कि जैसे कि भाई गुंडे तो लाखों करोड़ों, क्या कुछ ऐसे भी किस्से थे 20-25 साल पहले कि 20,000 के लिए थप्पड़े मारना तो कॉमन है, 1-2 लाख के लिए किडनैप कर लेते थे, इवन मर्डर भी हो जाते थे 50 लाख 1 करोड़ रुपए के लिए, तो जबरदस्ती जमीनें लिखवा ली जाती थी। आज भी ऑफलाइन में लिखवाई जाती है, देखो इंडिया में आज भी। मैं अब स्टेट का नाम तो ले सकता हूं अगर आप बोलो तो, हाँ लो, ठीक है, जैसे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, जो भी हमारे यहाँ पे ऐसे स्टेट हैं कि जहाँ पे बाहुबली टाइप के लोग होते हैं, तो वो आज भी सट्टा लिखते हैं, ऐसे लोगों को पार्टनर रखते हैं। मतलब बुकी ऐसे लोगों को एज अ प्रोटेक्शन पार्टनर रखता है कि भाई हमारा पैसा फंसेगा ग्राहक में तो तू निकाल। रिकवरी करवा के दो। तो वो बोलते किसी का भी लिख ले गाँव में, मतलब उनका क्या होता है वो लिमिट नहीं देखते, बोलते किसी का भी लिख ले, हम दूसरे दिन इसके गहने बिकवा के भी ले लेंगे, घर भी लिखवा लेंगे, खेत भी लिखवा लेंगे, तू कितना भी जुआ लिख ले। तो ऑफलाइन इस टर्म पे काम करता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।